Students, how are you? Fine. How your studies going on? Yes, you have got that circular paper. What was that? It was a timetable of first periodical assessment. अभी आप सोच रहे होंगे ना कैसे पेपर लिखना है, क्या करना है, कौन सा पेपर पहले लिखेंगे, तो मैं आपको इसमें हेल्प करने जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू गिव यू सम ऑफ द गाइडलाइंस. सो लेट्स सी सम ऑफ द गाइडलाइंस. Syllabus and guidelines for first periodical assessment. Please write your name, standard and subject on the top of every page of your answer sheet. Children, you have to write your name on the top of every paper. ऊपर पेपर के ऊपर जिधर आप आंसर लिख रहे हैं उधर आपको अपना नाम लिखना है, पेज नंबर लिखना है और हर एक पेज पे लिखना है. ओके, एंड पेरेंट्स यू ऑल्सो सुपरवाइज योर चिल्ड्रन. ओके, प्लीज राइट द आंसर्स along with the questions in the supplementary answer sheets in the correct order. So children, you have to write the answers, not only the answers. सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर नहीं लिखना है. पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, उसका फिर नीचे आंसर भी लिखना है और वो भी ऑर्डर वाइज में. पहले 4 ऐसे फिर 3 नहीं, जो भी होगा आपको ऑर्डर वाइज लिखना है. Children, please write the answers along with the questions in the supplementary. अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो क्वेश्चन पेपर में लिख सकते हैं, अगर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं. अगर नहीं आपको मिल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कॉपी का पिन पेज निकालिए, उस पर अपना नाम, पेज नंबर पूरा लिख दीजिए, स्टैंडर्ड लिख लीजिए, सब्जेक्ट लिख लीजिए और वो पेपर आप हमको हार्ड कॉपी में दिखाएंगे. ठीक है बेटा? और इमेजेस, हाँ, अगर आप इमेजेस ड्रॉ कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उस इमेज का वो क्या है, कैट है, डॉग है, जीके में यंग वंस है, तो आप उसका आंसर्स भी सिर्फ नीचे लिखेंगे तो भी चलेगा. फॉलोड बेटा? गुड, ग्लैड टू लिसन. प्लीज़ सेंड द फोटोशॉट ऑफ द आंसर शीट्स ऑन व्हाट्सएप टू द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर. जब भी आपको पेपर आपका हो जाएगा, आपके टाइमिंग्स रहेंगे मॉर्निंग 8 till 8 in the evening. आपका जब भी कंप्लीट पेपर हो जाता है तो आप उसका फ़ोटोशॉट मम्मी पापा को बोलेंगे, वो आप किसको भेजेंगे? सब्जेक्ट टीचर को भेजेंगे. जैसे अंजलि मैम EVS पढ़ाती है ना, तो आप EVS का मेरे को भेजेंगे. और इंग्लिश पढ़ाते हैं पूजा मैम, तो आप उनको इंग्लिश का फ़ोटोशॉट भेजेंगे. समझ में आया? गुड. The contact number and name of the subject teacher will be mentioned in the question paper. बेटा, आपको अगर फ़ोन नंबर नहीं है तो क्वेश्चन पेपर के पीछे लिखा होगा मैम का नंबर और उनका नाम. ओके? यस. In case you are able to take out the printouts of the question papers, ask the students to answer on the question papers. अगर आप बाजू में से कहीं पर भी ज़ेरॉक्स से प्रिंट आउट आपको मिलता है, इजीली अवेलेबल है, तो आप प्रिंट आउट्स भी निकाल सकते हैं और पेपर में लिख सकते हैं, नहीं तो पिन पेज में या तो फिर सप्लीमेंट्री में. चॉइस इज योर्स. प्लीज़ कीप द हार्ड कॉपी ऑफ द आंसर शीट सेफली एंड यू मे ब्रिंग इट to us after the exams before 22nd August. आप जो भी लिख रहे हैं, आपके जो भी पेपर्स हैं, कंटेंट जिसमें भी आपने लिखा है, उसको आप सेव करके रखेंगे. मम्मी पापा को बोलेंगे ये आप सेफली अपने कबोर्ड में रखो और आपको कभी देना है? बिफोर 22nd August. बिफोर 22nd August. Understood? Yes. Now, how you have to write on the paper? How you will be writing? See, I'll tell you. Name, standard, subject, page. बेटा, एक पेज पे लिख के छोड़ नहीं देना है. On each and every page you have to mention this. क्या mention करेंगे? Name. Your name,
योर स्टैंडर्ड एंड सब्जेक्ट। किसका आज एग्ज़ाम है? इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, जीके, जो भी एग्ज़ाम है वो आप इधर लिखेंगे सब्जेक्ट के अंदर और पेज। ठीक है बेटा, समझ में आया? ये आप इंफॉर्मेशन हमको हर एक पेपर पेज पे देंगे। ठीक है बेटा? So children, for your reminder, have you all got the circular? But then also for your reminder, I'll tell you the subject and as well as the chapters. English text, we will be having 3 chapters, lesson 1, 2 and 3. Okay? We will be going with the revisions also, don't you worry. Maths, we will be having only 2 chapters in Maths. That is lesson 1 and 2. And who is your ma'am? Yes, Jinal ma'am. Environment, that is Anjali ma'am, and she will be giving you only 2 chapters, lesson 1 and 2. Okay, so I am Anjali ma'am and I am teaching you. Yes, you know, my children are so smart. And we'll come to next one, that is Hindi lesson. There will be only 2 lessons, 1 and 2. व्यंजन और स्वर, क ख ग ये आपको लिखना है। इंग्लिश ग्रामर लेसन 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट इज गुजराती, अगेन यू विल बी हैविंग ओनली स्वर व्यंजन लेसन 1। जीके लेसन 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, नाउ आई विल टेल यू अबाउट द पेपर स्टाइल। Parents, please note down, this is the paper style of EVS, that is environment. You can also know it by mastering science. आप इसको mastering science भी बोलते हो, EVS भी बोलते हो, environment भी बोलते हो। ठीक है? So this is the paper style of environment. Okay? MCQs will be of 5 marks. MCQs means टिक द करेक्ट आंसर। आपको 2 ऑप्शन के 4 ऑप्शन दिया गया होगा, उसमें सिंपली आपको जो करेक्ट है उस पर आपको टिक करना है। सो डैट विल बी ऑफ 5 मार्क्स। कितने मार्क्स का होगा बेटा? वो 5 मार्क का। जो सही है उस पर आप टिक लगाएंगे या तो फिर कभी सर्कल लगाएंगे। ठीक है? तो वो कितने मार्क्स का होगा बेटा? 5 मार्क्स का। MCQs होते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग 5 मार्क्स। ऐसे होता है ना, काउ, काफ, कैट, किटन, आपको मैचिंग करना होता है ना, वो मैचिंग को बोलते हैं मैच द फॉलोइंग। डैट विल बी ऑल्सो ऑफ 5 मार्क्स। आपको सिर्फ लाइन से उसको क्या करना है? सिर्फ मैच करना है। फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपके रहेंगे 5 मार्क्स के। वो होता है जहाँ पे डैश होगा वो आप टेबल में से आंसर देखेंगे और उस जो डैश पे अंडरलाइन के जगह वो उसको पढ़ के उस अंडरलाइन में जो सही आंसर होगा उसका वो आप उस डैश के अंदर लिखेंगे। डैट विल बी फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ 5 मार्क्स। गॉट इट? यस। क्वेश्चन आंसर्स, स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स 5 मार्क्स। आप मैं क्वेश्चन लिख के दूंगी, आपको क्वेश्चन सहित आंसर भी लिखना है। क्वेश्चन आंसर, नॉट ओनली द आंसर। ओके, पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसके नीचे उस लाइन में आपको आंसर भी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव? तो पहले क्वेश्चन लिखना है, नीचे उसका आंसर लिखना है। सो 5 मार्क्स। So overall the paper of EVS will be 20 marks. It will be of 20 marks. So I hope parents as well as my dear students, you might have followed the guidelines as well as the paper style. Okay, so all the best for your assessment. Take care of yourself. Bye bye.